13 से 25 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस उम्र को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती है, तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है। उस टाइम पर ना तो उनके पास खुद का घर होता है और कई लोगों के पास ना ही इतना पैसा होता है कि अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। तब उन्हें अपने पर तरस आता है कि काश उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा किया होता। खैर, इस उम्र में पछतावा करने के सिवाय हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इस उम्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमने समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाले लाइफ में खुशियां होंगी या दुख होंगे, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या फिर गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने चारों ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिनको अगर आप इस उम्र में सीख ले, समझ ले, तो आपकी आने वाली लाइफ में काफी कुछ अच्छा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको उन पॉइंट्स को बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या है। नंबर 1 पॉइंट पर है फॉलो योर ओन पाथ नॉट दर्स, यानी कि अपने खुद के बनाए रास्ते को फॉलो करें, ना कि दूसरों के बनाए रास्ते को। 13 से 25 साल की ये जो एज होती है, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम अपना करियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, अपने नए गोल्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ही मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अलग अलग अपनी अपनी नई नई सलाह देंगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सलाह दे रहा है उसको इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी, लेकिन करो दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी, ये तो रास्ता भी आप ही का होना चाहिए, क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आप ही को है, जो मिलने वाला है वो भी आप ही को मिलने वाला है। तो क्यों ना आप खुद ही अपना रास्ता भी बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहाँ पर भीड़ चल रही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता हमेशा सही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाए और उसे फॉलो करे बिना किसी डर के। सेकंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो है फालतू चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे। डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। ये एज होती है, उसमें हमारा जो टाइम होता है वो गोल्डन टाइम होता है। तो फालतू की चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा आपका ही नुकसान होने वाला है। ये सब सोचकर कई बार हम उस फालतू की चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे कुछ काम की नहीं होती है, और फिर आगे चलकर पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। उदाहरण के लिए, जब किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसे दिल पर लगा लिया। बार बार ये सोचना कि वो क्या कहेंगे, इन चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर उस चीज को आप इस टाइम पर समझ ले तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपने इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफी सारे बेनिफिट हो सकते। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। स्टॉक मार्केट में अभी तक ज्यादातर पेरेंट्स गोल्ड में निवेश करते हैं और वही यंगस्टर इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड के तरीके अपनाते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट में अलग अलग टाइप्स के चार्जेस लगते हैं। अगर कोई इंसान पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता है और इतने सारे चार्जेस को देखता है तो वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को होल्ड पर रख देता है। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीजें हैं, आपके पेरेंट्स और सेकंड नंबर पर है मनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में निवेश करना सीख ले तो आपको आगे चलकर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फाइनल पॉइंट पर आते हैं, जोखिम उठाओ, जोखिम उठाओ, देकर रिस्क लो, क्योंकि यही वो है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाली लाइफ में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। उस टाइम पर आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूं या फिर ना लूं, और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते और जहां पर है जो वो कर रहे हैं उसी को कर अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, रिस्क लो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया दीवानी हो जाए। इंग्लिश में कोटे है, इफ यू रिस्क नथिंग यू आर ए रिस्क इन अ गैलरी थिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तब हर चीज का रिस्क ले रहे हैं। लाइफ में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, एक अलग लेवल पर जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए इन चारों पॉइंट्स को हम एक साथ देख लेते हैं। अपने रास्ते पर चलें, बेकार की बातों के बारे में ज्यादा न सोचें, इसके बारे में जाने निवेश। चौथा अंतिम पॉइंट, जोखिम उठाए, जोखिम उठाए। आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।